अमर सिंह एक साधारण सा किसान था और उसके परिवार में 4 ही लोग थे। उसका छोरा, उसकी छोरी, उसकी घरवाली और चौथा अमर सिंह खुद। अमर सिंह की बेटी इस टाइम ब्याह के लायक हो गई थी, इसलिए अमर सिंह बेटी का नहीं थे थोड़ा सा टेंशन में रहने लग गया। अमर सिंह ने अपनी बेटी की शादी खातिर एक बढ़िया हा छोरा ढूंढना शुरू कर दिया। जैसा आप सभी जानते हैं कि हर माँ बाप की इच्छा होया करा है अपनी बेटी के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया छोरा वर्ग के रूप में, जमाई के रूप में हर माँ बाप ने चाहिए होता है, ताकि बेटी खुश रहे जिंदगी भर। न्यू भी कह दिया करा हरियाणा में तो बेटी सुखी तो जन्म सुखी। तो भाई ना सिर्फ खुद बल्कि सारे रिश्तेदार काम पर ला दिए उसने। बढ़िया ते बढ़िया नेक दिल, खूबसूरत, हैंडसम, ब्योताला, जितने भी गुण हो सारे गुण गणा के ऐसा लड़का मैंने अपनी बेटी खातर चाहिए। रिश्तेदारों ने भी अपना फर्ज निभाया, एक ते एक लड़के दिखाए, लेकिन उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया अमर सिंह के। अमर सिंह खुद 15 लड़के अपने फिर गया था, यानी कि अमर सिंह ने भी 15 लड़के देखे, किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी, किसी में कुछ कमी तो किसी में कुछ कमी, यूं कमी काट काट के 15 के 15 अमर सिंह ने भी रिजेक्ट कर दी। अमर सिंह ने वो चीज मिली नहीं जो वो अपनी छोरी खातर ढूंढ रहा था, लेकिन छोरा ढूंढ दी होने 4 साल लिए थे, बढ़िया छोरा मिल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ छोरी की उम्र बढ़े थी और इस तरफ अमर सिंह की टेंशन। छोरी की उम्र लगभग 27 साल हो गई थी और अमर सिंह की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रही थी। एक दिन अमर सिंह बाजार में जा रहा था किसी काम खातर, तो अचानक उसकी नजर पड़ी एक दुकान पे। और उस दुकान पर क्यों नजर पड़ी? उस दुकान पर लिख रहा था यहां पर योग्य वर मिलते हैं। तो जब अमर सिंह ने लाइन पढ़ी तो अंदर तक गदगद हो गया और सोचा शायद मेरे कर्म का फल मना उरे मिलेगा, मेरी मेहनत का फल मना उरे मिलेगा और मेरी छोरी खातिर को बढ़िया हाथ छोरा मने उरे मिलेगा। यह आस जगी और इस आस न लेकर चला गया अपने घर वाले गल्ला बात करी और कहा कि शायद अच्छा लड़का हमने यहाँ से मिल जाएगा। तो भाई घर जाके वो अगले दिन आया, तो आते ही उसके हाथ में एक नियम एवं शर्तें वाली लिस्ट पकड़ा दी। वो क्या थी? अगर इस दुकान में कोई भी औरत लड़की सिर्फ एक ही बार दाखिल हो सके और अपने फलाने फलाने डॉक्यूमेंट हमने लाने हैं। डॉक्यूमेंट तो ले रखे थे अमर सिंह ने, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर दूसरी लाइन उसने पढ़ी, अगर दुकान की 6 मंजिल है और प्रत्येक मंजिल पे वर के प्रकार हैं, जो भी खरीदार वर चूज करना आया है वो हर मंजिल पे अलग अलग गुणा के हिसाब से वर मिल जाएंगे और अपना अपना टोक है ले जियो। लेकिन एक बार ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे नहीं आ सकते। कहने का मतलब जैत हमने कोई सा वर चूज कर लिया वो लेकर जाओ, और जय कोई सा रिजेक्ट कर दिया तो उसने दोबारा चूज नहीं कर सकते। या सारी शर्त पढ़ के अंदर चलिया गया अमर सिंह अपनी छोरी ने लेके। जब अमर सिंह सारी शर्त पढ़ के अंदर चलिया गया तो वो चलिया गया पहली मंजिल पे। दरअसल उस दुकान पे ना बहुत सारी भीड़ हो रही थी, 3-4 घंटे में नंबर पड़ा अमर सिंह का। तो जब अमर सिंह का नंबर आया तो अमर सिंह चला गया अपनी छोरी ने लेकर दुकान के भीतर और पहली मंजिल के आगे जाकर खड़े हो गया। पहली मंजिल के दरवाजे पर लिख रहा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले और नेक हैं। लड़के अमर सिंह आगे बढ़ गए दूसरी मंजिल पे। दूसरी मंजिल के दरवाजे पर लिख रहा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं और बच्चों ने पसंद करें। अमर सिंह के मन में कुछ विचार आया और छोरी ने लेकर फिर वो आगे बढ़ गया। तीसरी मंजिल पर आकर खड़े हो गए। तीसरी मंजिल के दरवाजे पर लिख रहा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं और खूबसूरत भी हैं। ये पढ़कर दोनों एक दूसरे ने देखने लग गए। कुछ देर रुके, सोचा, सोचने के बाद बोले ना अच्छे मिलने लग रहे हैं तो अगली मंजिल पे क्या पता और अच्छा हो। तो फिर बस सीढ़ियां अपने चढ़ गए चौथी मंजिल पे। चौथी मंजिल पर जैसे उन लोगों ने एंट्री ली तो शामी दरवाजे पर लिख रहा था, इस मंजिल पे जो हमने वर मिलेंगे वो अच्छे रोजगार वाले हैं, वो नेक हैं, वो खूबसूरत हैं और घर के काम में मदद भी करते हैं। ये पढ़ के अमर सिंह ना हंसी भी छूटी और हैरान भी होया, आज के टाइम में ऐसे भी बच रहे हैं। सोचा उड़ते ले लूँ कोई एक बार ढूंढ लियूँ मैं इनमें तो पछाण कर लियूँ, बढ़िया है देख लियूँ कोई अपनी छोरी खातर, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग कमाई ना चलो ऊपर ले बचा लेंगे।
तो अपनी छोरी ने लेकर वो अगली मंजिल पर चाल पड़ा, 5वीं मंजिल पर। 5वीं मंजिल पर जैसे ही उसने एंट्री ली तो शामी दरवाजे पर लिख रहा था कि यहाँ के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं, खूबसूरत हैं, घर के कामों में मदद करे हैं और इसके अलावा अपनी पत्नियां ने बहुत प्यार करे हैं। ये अमर सिंह और लड़की की अकल जवाब देने लग गई थी। वो सोचने लग गए इस तो बड़ी और क्यों है भला, उड़ी ठीक है, उड़ी तो ले ला एक। लेकिन कुछ सोचा, उन्होंने सोचा अगर जो मंजिल बड़ी है नहीं तो वैसे वैसे गुण भी बड़े हैं वर्ग के, तो ऊपर एक मंजिल रह रही है उन्हें भी चेक करे आवा चल, हो सके हमने वो बढ़िया जो हमने चाहिए वो मिल जाए। तो अपनी छोरी ने लेकर वो टड़क टड़क चढ़ गया भाई 6ठी मंजिल पर। जैसे ही वो 6ठी मंजिल पर चढ़ा तो 6ठी मंजिल पर शामी दरवाजे पर लिख रहा था बधाई हो, आप इस मंजिल पर आने वाले 50,056 व्यक्ति हैं और इस मंजिल पर एक भी वर नहीं है। यह मंजिल इसलिए बना रखी है ताकि इस बात न बताया जा सके कोई भी पिता अपनी छोरी खातर वर ढूंढते हुए संतुष्ट नहीं होता। स्टोर पे आने के लिए आपका धन्यवाद। बाईं ओर जाइए, बड़ा सीढ़ियां हैं और उस पर लिख कर अपने घर का नियो लो। इस तरह की बात उस 6ठी मंजिल पर लिख रही थी। कंडीशन तो यह थी जोनसा वर एक बार देख लिया दोबारा जोनसा रिजेक्ट कर दिया वो चूज नहीं कर सकते। दोस्तों आज समाज की सभी कन्याओं और वर पक्ष के माता पिता यूं ही तो करने लग रहे हैं। एक अच्छा बढ़िया के चक्कर में शादी की ठीक टाइम वाली उम्र लिगड़न लग रही है। छोरे और छोरिया की उम्र लिगड़न लग रही है और नूबे देखने लग रहे हो हम सही उम्र में शादी ना होने की वजह से बहुत सारे लड़के लड़कियां गलत कदम बिठा रहे हैं और जिसका माँ बाप ने जिंदगी भर खामियाजा भुगतना पड़े। आम चर्चा में पिता कह देता है अगर बेरोजगार है, रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी वाला नहीं मिल रहा है, तो रोजगार मिला भी कहाँ है, सरकारी नौकरी मिला भी कड़ा है आसानी से। आजकल के समाज की यही सच्चाई है। आजकल का पिता अपनी बेटी खातर योग्य वर्ग की तलाश नहीं करता, वो केवल अमीर की तलाश करे है। हर पिता सबसे पहले तो देखा है कि श्यामी वाले का ब्योत कितना है, जमीन कितनी है, सरकारी लायक रहा कि नहीं लायक रहा, बाहर जा रहा कि नहीं जा रहा। हर पिता अपनी पुत्री खातर सरकारी नौकरी वाला ढूंढा है, विदेश गया हुआ ढूंढा है। हर पिता अपनी पुत्री खातर वेल सेटल्ड छोरा ढूंढा है। सिर्फ लड़के के अंदर एक ही गुण होना चाहिए, अगर वो पीछे कितने कमा लिया है, उसका ब्योत कितना है। आजकल के पिता ने शायद लड़के के चरित्र और योग्यता तक कोई लेना देना नहीं रहा। जबकि आज समाज में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी की उम्र निकलने लग रही है, लेकिन वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, सुंदर भी हैं, नशा भी नहीं करते, मेहनती भी हैं, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक ही कमी है, पैसा नहीं है, या यूं कह लो ब्योत नहीं है बड़ा, जिस वजह से कोई भी पिता शायद आज उन्हें चूज नहीं कर रहा, उन्हें चुन नहीं रहा। जबकि यह बात भी सच है कि ईश्वर सभी का पेट भरया करे, कोई भूखा नहीं मरता। कह दिया करें जब हम तड़की उठा करें ना तो शायद उस टाइम हम भूखे हों, लेकिन परमात्मा वो ईश्वर किसी ने भूखा सड़ांदा को नहीं, बशर्ते आदमी मेहनत करने वाला हो और सच्ची नियत वाला हो। राम राम।